हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सर्वम मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कॉन्टिन्यूटी का पार्ट 4 कराऊंगा। आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फलन f(x) की x बराबर हाफ पर सततता का परीक्षण कीजिए। जबकि क्या f(x) इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) इज इक्वल टू हाफ प्लस x कब है? यदि x की वैल्यू किसके 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी और 1/2 से छोटी, या f(x) का मान 1 के बराबर है कब? जब x बराबर क्या है? हाफ, और x की वैल्यू 1/2 और 1 के बीच है, यानी कि 1/2 से बड़ी और 1 से छोटी। तो f(x) का मान कितना लेना? 3/2 प्लस x। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन दे रखा फंक्शन f(x) इज इक्वल टू हाफ प्लस x कब? इफ x लाई 0 और 1/2 और बराबर, और f(x) का मान 1 के बराबर है। इफ x इज इक्वल टू कितना है? हाफ, और f(x) की वैल्यू 3/2 प्लस x कब? इफ x की वैल्यू लाई कर रही है हाफ और 1 के बीच। इनको सब जानते हो, क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटी। यानी कि अब देखिए x की वैल्यू किसके बीच लाई कर रही है? 0 और 1/2, यानी कि 0 के बराबर भी हो सकता है x का मान, और 0 से बड़ा, और 1/2 से छोटा। तो फंक्शन लेना ये वाला, और x की वैल्यू हाफ है तो फंक्शन की वैल्यू 1 के बराबर है, और x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो f(x) का मान 3/2 प्लस x लेना है। अब देखिए सबसे पहले किस पर चेक करना दे रखा उसने, x बराबर हाफ पर। अब हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ a की वैल्यू कितनी है वहाँ पे? देखिए 1/2 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a की वैल्यू कितनी है? हाफ, और लेफ्ट निकाल ले तो क्या लगा दोगे? माइनस f(x). लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिख लीजिए या ऐसे निकालते कैसे है? लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a की वैल्यू कितनी? हाफ, माइनस h, और मैंने आपको बता रखा वेयर h ग्रेटर देन 0, यानी कि धनात्मक मान होता है, बहुत छोटा मान होता है। अब ध्यान से देखिए जो मैं बात बता रहा हूं आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसका मान जब हाफ में से कुछ घट जाएगा, h की वैल्यू कुछ ना कुछ तो है, बहुत कम वैल्यू होती है पर कुछ वैल्यू है, तो जब घटेगी इसमें से कितने जाओगी? हाफ से कम हो जाएगा। तो कम के लिए कौन सा फंक्शन है जब हाफ से कम वैल्यू है? ये वाला फंक्शन मैं लिख देता हूं, क्योंकि किसके लिए? यहां देखिए ये वाला फंक्शन, यदि 0 और x और लेस देन हाफ, तो f(x) का मान कितना है? हाफ प्लस x। ध्यान से देखिए ये वाला मैंने क्यों लिखा, यदि ये बराबर ये तो फंक्शन ये लेना। अब यहाँ देखिए जब हाफ में से कुछ घट जाएगा तो हाफ से कम हो जाएगा। यहाँ देखिए हाफ से कम के लिए कौन सा फंक्शन है? ये वाला, ये ले रहे। हाफ से कम के लिए वैल्यू आ रही है x की यहाँ पे, तो फंक्शन ये वाला लेना। अब इसका मान इससे निकलेगा, ध्यान से देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो गया, यहाँ पे x की जगह भरिए और यहाँ भी x की जगह भरा जाएगा। क्या? हाफ माइनस h भरवाइए तो कितना आ जाएगा? 1/2 प्लस x की वैल्यू कहाँ रखी जाएगी? यहाँ, तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ रखी जाएगी, कितनी आ गई? हाफ माइनस कितना? h। ध्यान से देखिए कलेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, और लिमिट h टेंड्स टू 0, हाफ और हाफ कितना जाएगा? 1 माइनस h। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ध्यान से देखिए लिमिट भर दीजिए 1 माइनस 0, h का मान 0 भर दिया तो कितना जाएगा? ये, तो कुल मिला के कितना आ गया? 1। तो हमारी कौन सी लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 1 के बराबर। आइए क्या निकालते हैं? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? f ऑफ a की वैल्यू हाफ प्लस 0, लिमिट x टेंडिंग टू a की वैल्यू हाफ और प्लस f(x). राइट हैंड लिमिट ऐसे लिख दीजिए या ऐसे। निकालते कैसे हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ
ए प्लस एच, ए की वैल्यू कितनी है हाफ, प्लस एच वेयर एच ग्रेटर देन जीरो, बहुत छोटी वैल्यू होती है और जीरो से बड़ी यानी कि धनात्मक होती है। अब देखिए हाफ में कुछ जुड़ गया, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ है, कितनी भी कम हो, जब इसमें जोड़ोगे तो 1/2 से बड़ा हो जाएगा। जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है तो क्या लेना है मान हमें, फंक्शन का ये वाला लेना है। देखिए यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि यदि क्या x लाइक किसके बीच करेगा, हाफ सब बड़ी होगी और 1 से छोटी, तो फंक्शन क्या लेना हमें, fx इज इक्वल टू 3/2 प्लस एक्स। अब यहाँ देखिए 1/2 में h जुड़ गया, h की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो 1/2 से बड़ी, जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है तो फंक्शन कौन सा लेना, देखिए यहाँ पे 1/2 से बड़ा है x का मान और 1 से छोटा है, तो फंक्शन ये वाला लेना है। अब यहाँ देखिए यहाँ फंक्शन f की जगह f ही है और x की जगह क्या रखूँगा मैं यहाँ पे, हाफ प्लस h, तो यहाँ भी रखा जाएगा। देखिए मान निकलवाइए इसका, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ f की जगह f है, ये इसकी जगह रख दिया, तो यहाँ पर कितना रखा जाएगा, देखिए 3/2 प्लस हाफ प्लस h, इस x की जगह यहाँ भरा, ये यहाँ भी भरा जाएगा, ये आ गया। कलेक्ट कर लीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना है 1.5, ये हो गया, आधा ये हो गया, तो कितना हो गया 2, या एलसीएम लेकर कर लेना, ये आ जाएगा प्लस h। लिमिट एग्जिस्ट हो रही, भरवाइए 2 प्लस h की वैल्यू जब मैं क्या भरूँगा 0, तो कितना आ जाएगा मान इसका 2, तो कितना मान आ गया इसका 2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट का कितना आया था 1 मान आया था। अब देखिए तीसरी बात क्या दे रखी, फंक्शन की वैल्यू, ये गिवन है, यहाँ ध्यान से देखिए, x बराबर हाफ के लिए fx का मान ऐसे लिख लीजिए, या इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, जब हाफ रखोगे यहाँ पे तब 1 मिली होगी, इसका मतलब क्या है, हाफ इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए इस बात को, हाफ पे क्या दे रखी है एफ एक्स की, अभी ये एक्स का मान हाफ यहाँ रखा गया तो 1 आई होगी, तो ये आ गया। तो हमने क्या निकालना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली और राइट हैंड लिमिट निकाल ली, और क्या निकाल ली, फंक्शन की वैल्यू। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी 1 आई थी, और राइट हैंड लिमिट कितनी आई थी 2, तो ये आपस में बराबर नहीं है। अब यहाँ देखिए कौन है बराबर, हाफ एफ, यानी कि फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर तो है पर राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। सतत होने के लिए फंक्शन का क्या करते हैं, तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, असतत। तो क्या जानकारी मिली, सततता की जांच करी जब हमने, तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए गिवन फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू हाफ। यही आंसर हो गया। ध्यान से देखिए, डिसकंटिन्यूअस का मतलब असतत। तो परीक्षण हमने किया सततता का, तो कैसा आया फलन हमारा, फलन आया हमारा असतत, यानी कि डिसकंटिन्यूअस। किस पे, एक्स बराबर हाफ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू 3a इंटू एक्स प्लस बी, कब, यदि x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि x का मान 1 से ज़्यादा है, और एफ एक्स का मान 11 है, यदि x बराबर क्या है 1 है, और एफ एक्स इज इक्वल टू 5a इंटू एक्स माइनस 2 भी है, कब, यदि x इज लेस देन 1, यानी कि जब x का मान 1 से कम है। तो x बराबर 1 पे क्या दे रखा है, फलन सतत दे रखा है, हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले यानी कि a बराबर क्या और b बराबर क्या, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए गिवन क्या दे रखा हमें, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 3ax प्लस बी इफ x ग्रेटर देन 1, 11 है एफ एक्स का मान, इफ x इज इक्वल टू 1 और एफ एक्स का मान 5a इंटू एक्स माइनस 2b
कब है? इफ़ x इज़ लेस देन 1। और किस पे दे रखा? x बराबर 1 पर सतत। तो निकालिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ a की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट कितना? x टेंडिंग टू a की वैल्यू 1 और माइनस fx। लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिख लीजिए या ऐसे, इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस h वेयर h ग्रेटर देन 0, यानी कि बहुत छोटा मान होता है और 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव होता है। अब यहाँ देखिए, जब 1 में से कुछ घट गया, 1 से कम हो गया, 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 1 से कम ये वाला फंक्शन है। तो ये लिखिए, क्योंकि किसके लिए? x इज़ लेस देन 1 के लिए fx कितना दे रखा है? 5ax माइनस 2b। देखिए 1 में कुछ घटेगा तो 1 से कम हो जाएगा, 1 से कम के लिए फंक्शन ये वाला दे रखा है, तो इसका मान इससे निकलेगा। देखिए ध्यान से, x की जगह मैं ये रखूँगा 1 माइनस एच, तो यहाँ भी 1 माइनस एच रखा जाएगा। रखवाइए, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 चल ही रहा और इसका मान निकालूंगा, यहाँ रखा गया तो ये यहाँ रखा जाएगा। कितना आ जाएगा? 5a इंटू एक्स की वैल्यू 1 माइनस एच माइनस 2b। तो कुल मिलाकर लिमिट एग्जिस्ट कर रही, मान भरवाइए। 5a इंटू 1 माइनस 0 माइनस 2b, तो कुल मिला कितना जाएगा? 5a माइनस 2b। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ज़रूरत पड़ेगी मैं इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिए। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी कितनी आ गई? 5a माइनस 2b। अब हमें क्या निकालनी है? राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? f ऑफ a की वैल्यू 1 प्लस 0 लिमिट x टेंडिंग टू a की वैल्यू 1 और प्लस fx। राइट हैंड लिमिट ऐसे लिख लीजिए या ऐसे। निकालते कैसे हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, a की वैल्यू कितनी होगी? 1 प्लस h वेयर h ग्रेटर देन 0। जब h ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है और h का कुछ भी मान हो बहुत छोटा मान होता है। जब इसमें जोड़ोगे 1 में तो 1 से बड़ा हो जाएगा ये x का मान। तो 1 से बड़े के लिए x का मान, जब 1 से बड़ा है x का मान, तो क्या फंक्शन लेना है? ये वाला। तो यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 के लिए fx इज इक्वल टू कितना दे रखा? 3ax प्लस b। अब ध्यान से देखिए, लिमिट कितना? h टेंड्स टू 0, f की जगह f ही है। यहाँ देखिए x की जगह क्या रख रहा हूँ? 1 प्लस h, तो यहाँ भी क्या रखा जाएगा? 1 प्लस h। रखवाइए 3a इंटू 1 प्लस h और प्लस b। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मान भरवा दीजिए। 1 प्लस 0 प्लस b, तो कुल मिला कितना जाएगा? 3a प्लस b। इसे क्या मान लीजिए? सेकंड। लेफ्ट हैंड लिमिट ये मैंने फर्स्ट माननी थी, निकाल चुका। और क्या राइट हैंड लिमिट मेरी ये आ गई। अब तीसरी बात क्या दे रखी? फंक्शन की वैल्यू किस पे? x बराबर 1 पर कितना दे रखा? 11 मान दे रखा। देखिए इसे, यहाँ से देखिए, अब क्या गिवन दे रखा? x बराबर 1 पर fx का मान कितना दे रखा? ध्यान से देखिए, ये वैल्यू यहाँ भरी होगी, कितना आ गया? 1। कितनी वैल्यू आई इसकी? 11। x बराबर जब 1 भरोगे तो 11 दे रखी, ये आ गई। अब हमें फंक्शन क्या दे रखा? गिवन क्या दे रखा? प्रश्नानुसार x बराबर 1 पर क्या फलन fx क्या है? सतत है, सतत है। तो इसलिए क्या हो जाएगा?
इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू यानी कि एफ ऑफ ए का मान 1 है। अब यहाँ देखिए, जब x बराबर 1 पर फलन क्या दे रखा, प्रश्नानुसार क्या दे रखा, गिवन x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स सतत दे रखा। सतत का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होगी, बराबर। अब हमने ये मान निकाल चुके हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी मेरी 5a माइनस 2b, राइट हैंड लिमिट कितनी आई मेरी 3a प्लस b, और फंक्शन की वैल्यू कितनी आई 11। ध्यान से, घबराने वाली बात नहीं है। ये 3 इक्वेशन बननी है, 1 2 3, यानी कि इसे इसके बराबर रख लीजिए, इसे इसके बराबर ऐसे निकाल लिए मान, या जैसा मैं निकाल रहा हूँ नाउ मैं इसका मान भी 11 के बराबर रख रहा हूँ, इसका मान भी, ठीक है। 2 इक्वेशन बन जाएगी ए और बी में, यानी कि 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 इम्प्लाइज करेगा इसका मान इसके बराबर रख लिया। एक वैल्यू मेरी ये आ गई, इसे समीकरण मान लीजिए, फर्स्ट नाम दे दिया था, और सेकंड राइट हैंड लिमिट को नाम दे दीजिए, और थर्ड इसे दे दीजिए, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, इस वाली इक्वेशन को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, फोर्थ। एंड यहाँ पर देखिए इसे इसके बराबर रख रहा हूँ, एंड 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, ये 5। लेफ्ट हैंड लिमिट को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, राइट हैंड लिमिट को सेकंड नाम दे देना, और फंक्शन की वैल्यू को थर्ड। तो ये तो तीनों जब बराबर रख दिया मैंने, तो ये कंडीशन बन गई। अब इस इक्वेशन को क्या, इसे इसके बराबर रखा, 11 के बराबर रखा, तो एक इक्वेशन ये बन गई, इसे 11 के बराबर रखा, एक इक्वेशन ये बन गई। अब इन इक्वेशन को मुझे हल करना है। सबसे आसान तरीका ये है, एक का मान उठा के यहाँ रख दो, ऐसा कर लो, या इससे भी आसान क्या है, इस वाली समीकरण में मैं किससे गुना कर रहा हूँ, 2 से। समीकरण 5 में 2 से गुना करने पर, ध्यान से देखिए, जब 2 से गुना कर लोगे कितना जाएगा, 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22, इसे मान लीजिए 6। इस समीकरण 5 में मैंने 2 से गुना करी, ठीक है जी। ये छठी इक्वेशन आ गई। अब ये वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख रहा हूँ, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, कौन सी, फोर्थ। अब यहाँ देखिए क्या आ रहा, जोड़ने पे आ रहा, एडिंग कर लो, एडिंग, जब एडिंग करोगे ये प्लस माइनस कट जाएंगे, कितना आ जाओगे 11a, और जब ये जोड़ोगे यहाँ पर देखिए कितना जाएंगे 33, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 या 33, तो कितनी बार कट गया, 3 बार। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यहाँ पर देखिए कितनी बार कटेगा 3 बार। a की वैल्यू ये आ गई। a का मान कहाँ रख दो, समीकरण कौन से में रख दो, फोर्थ में रख दो या फिफ्थ में रख दो, जहाँ भी तुम्हें आसान पड़ा है। तो मैं कौन से में रख रहा, फिफ्थ में। पुट a बराबर 3 इन इक्वेशन किसमें 5 इम्प्लाई 3 इंटू a की वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर कितना 3i प्लस b इज इक्वल टू 11, ये हो गया 9 प्लस b इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 11 माइनस 9, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, a और b की, इसलिए a बराबर कितना है 3 और b बराबर कितना है 2, यही हमें फाइंड आउट करनी थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडलस ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, कब, जब x इज नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब ये होता है अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ग्रेटर दैन और लेस दैन का सिंबल नहीं दे रखा है तो इज नॉट इक्वल टू का सिंबल देगा वो। ये दोनों कवर करता है, यानी कि जब 3 से बड़ी वैल्यू हो तो भी फंक्शन ये लेना है, और 3 से छोटी वैल्यू हो तो भी फंक्शन ये लेना। बस क्या ना हो, x बराबर 3 ना हो, चाहे 3 से बड़ा हो 3 से छोटा है तो उसके लिए इज नॉट इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं। या अगर इज नॉट इक्वल टू का किसी सवाल के अंदर सिंबल नहीं लगा हुआ तो ग्रेटर दैन और लेस दैन का लगा हुआ होगा, यानी कि 3 से बड़े के लिए अलग होगा फंक्शन और 3 से छोटे के लिए अलग दिया होगा। और क्या x बराबर 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। अब x बराबर 3 पर सततता का परीक्षण करना है हमें। देखिए तीनों चीज़ें निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन एफ एक्स
मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, कब x इज नॉट इक्वल टू 3 पे, और इसका मान 0 है जब x इज इक्वल टू 3 है। किस पे चेक करना, x बराबर 3 पे। तो सबसे पहले निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालते, f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a की वैल्यू 3 और क्या माइनस fx। लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए। कैसे निकालते, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच, a की वैल्यू कितनी है 3 माइनस h, वेयर h ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी होती है वैल्यू और बहुत छोटी वैल्यू होती है। अब यहाँ देखिए जब h का मान कुछ मान रखोगे यहाँ पर 3 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि किस में से घट रहा है 3 में से, 3 में से कुछ मान घटेगा तो 3 से कम के लिए ये वाला फंक्शन है, कम या ज़्यादा के लिए, केवल बराबर के लिए क्या है नीचे वाला फंक्शन। तो अब यहाँ देखिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखिए 3 से कम वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन दे रखा है, ये वाला। मैं यहीं देख कर मान रख रहा हूँ, ध्यान से देखिए कितना जाएगा, f की जगह f ही है, x की जगह क्या भर रहा हूँ 3 माइनस एच, तो यहाँ भी कितना भरा जाएगा 3 माइनस एच, मॉडुलस के अंदर 3 माइनस एच माइनस 3 इस तरीके से, और अपॉन में यहाँ पे 3 माइनस एच और माइनस 3। यहाँ x की वैल्यू भरी गई तो यहाँ भी भरी जाएगी, यहाँ भी भरी जाएगी, ये आ गई। कब, जब x की वैल्यू 3 से कम है, तो ये वाला फंक्शन लिया। अब यहाँ देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस मॉडुलस के अंदर अपॉन माइनस h। अब यहाँ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस h माइनस h, सामने लिख देते क्योंकि मॉडुलस ऑफ माइनस h कितना होगा प्लस h। अब यहाँ देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना आ गया माइनस 1। अब यहाँ h की वैल्यू रखने की जगह नहीं है तो कितना ही आ गई, कांस्टेंट है ये, तो यहाँ पे कितना जाएगा माइनस 1 ही। तो हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई माइनस 1। अब निकालिए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, f ऑफ a की वैल्यू 3 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट कितना x टेंड्स टू a की वैल्यू 3 और क्या प्लस fx। राइट हैंड लिमिट ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस h और वेयर h ग्रेटर देन 0। अब यहाँ देखिए h का कुछ मान होता है, बहुत छोटा वैल्यू होती है, पर यहाँ जो 3 में जुड़ेगी तो 3 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो 3 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है, ये केवल बराबर के लिए नहीं है, ये वाला फंक्शन किसके लिए, बड़ा या छोटा दोनों के लिए कवर करेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, f की जगह ये f ही है फंक्शन, यहाँ देखिए x की जगह क्या रख रहा हूँ 3 प्लस h, यहाँ रखूँगा तो यहाँ भी रखा जाएगा, रखवाइए कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ 3 प्लस h माइनस 3 अपॉन x, यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी रखो 3 प्लस h और माइनस 3। यहाँ देखिए x की वैल्यू मैंने क्या रखी है यहाँ पर 3 प्लस h, यहाँ रखी, यहाँ भी रखी गई और यहाँ भी रखी गई, ये आ गया कैंसिल, माइनस 3 से प्लस 3 माइनस 3 से प्लस 3। लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ h अपॉन h कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, सामने लिख सकते हो क्योंकि मॉडुलस ऑफ h h ही होता है। अब यहाँ देखिए कट के कितना आ जाएगा 1, तो जब हम ये लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1, h की वैल्यू रखने की जगह नहीं है, केवल क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अब हमने निकाल लिया कितनी राइट हैंड लिमिट, और हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी, ध्यान से देखिए x बराबर 3 पे, यानी कि x बराबर 3 पर फलन का मान, यानी कि f, यानी कि यहाँ क्या रखोगे x की वैल्यू 3, f ऑफ 3 इज इक्वल टू कितनी दे रखी 0। अब यहाँ देखिए हमने सारी वैल्यू निकाल ली, क्या क्या निकालना ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई -1, राइट हैंड लिमिट कितनी आई हमारी
+1 और फंक्शन की वैल्यू f(3) कितनी आई 0। तो ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं आई तो फंक्शन कैसा आ गया डिसकंटिन्यूअस। कैसे लिखा गया ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज नॉट इक्वल टू f(3)। देखिए आपस में कोई चीज़ बराबर नहीं है, तीनों क्या है अलग अलग है, तो क्या आ गया इज नॉट इक्वल टू RA। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसलिए गिवन फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस किस पे, एट x इज इक्वल टू कितने पे 3 पे। तो सततता की जांच करवा रहा था x बराबर 3 पे, तो क्या आया फंक्शन हमारा असतत आया। यही हमें करना था। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।